अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा या जो मैं आपको अकाउंट बना के दिखाऊंगा उसका नाम है जी टीमू सेलर सेंटर। ठीक है। अच्छा, टीमू मेरे ओपिनियन में इस वक्त का बेस्ट टॉप लीडिंग सेलिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, डायरेक्ट कंपेटिटर टू अमेजोन, बेटर देन ऑल ऑफ दिस शिटी प्लेटफॉर्म जितने हैं ना, ईबे, टिकटॉक, ऑन बाय। सबसे बेस्ट ओपिनियन मेरे में जो है इस वक्त सेलिंग प्लेटफॉर्म वो टीमू है। वजह ये कि टीमू पे वही सेलर आ सकता है जो वीटी रजिस्टर्ड है। जो बंदा वैट रजिस्टर्ड है यूके में, वो एक प्रॉपर लेजिटिमेट बिजनेस है, प्रोफेशनल लेवल पे वो काम कर रहा है, उसका कोई फुद्दू खाता नहीं है। ठीक है, मतलब वो ड्रॉप शिपर नहीं होगा। ठीक है, ड्रॉप शिपर वैट तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, वो एक प्रॉपर काम करने आया हुआ है। ठीक है, अब इस वजह से हमें फ़ायदा ये है टीमू के ऊपर कि टीमू आपको बहुत फेवर देता है। टीमू क्योंकि डायरेक्ट compete कर रहा है अमेज़न के साथ। तो टीमू का जनाब सीन ये है कि जब आप सेलिंग अकाउंट साइन अप करते हैं तो टीमू आपके साथ एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाता है जिसमें अकाउंट मैनेजर उनका होता है, एक अकाउंटेंट होता है और एक लॉयर होता है। 3 बंदे होते हैं आपकी मदद करने के लिए कि आप कोई भी सवाल है, 3 बंदे होते हैं आपकी मदद करने के लिए। कोई भी आपका सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो टीमों के रिगार्ड्स आप पूछना चाहते हैं या आपको मसले मसाइल आ रहे हैं, वो उन 3 बंदों की जॉब है कि जनाब उन्होंने आपका जो भी इशू है वो रिज़ॉल्व करवाना है। ठीक है? अच्छा, विदाउट फर्दर अडू हम टीमों का पहले अकाउंट बनाना सीखते हैं। ठीक है? जो मैं अब टीमों का आपको बनाना सिखाऊँगा अभी अकाउंट, ये भाई उन्हीं का बन सकता है जो वैट रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं। ठीक है? और अभी तक मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, ना मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है टीमू का कि मैं बोलूँ कि क्या पाकिस्तानी डायरेक्टर जो रेज़िडेंट ही पाकिस्तान में है, क्या वो टीमू बना सकता है कि नहीं? आई डोंट नो, आई विल चेक। हो सकता है मैं इस वीडियो में चेक कर लूँ। पर अभी तक हमने टीमू के अकाउंट्स बहुत सारे बनाए हैं, पर सारे के सारे हमने अपने बनाए हैं, जो हमारी अपनी कंपनीज़ हैं या हमारे दोस्तों की कंपनीज़ हैं, जो सारे के सारे यूके रेज़िडेंट्स हैं। उनका 2 हद से ज़्यादा 15 मिनट में एप्लीकेशन टाइम जो भी लगता है एप्लीकेशन भरने में, उसके अलावा मतलब उतनी कोई इश्यूज़ नहीं है। सिर्फ़ ये है कि वैट रजिस्टर्ड आप होने चाहिए हो और आपके पास सारी चीज़ें पहले से पड़ी हुई हों। ठीक है? अच्छा, कीमो बनाने से पहले क्योंकि आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे काम कर रहा है टीमों के साथ, इतने सारे अकाउंट्स हैं हमारे, लाखों पाउंड्स की सेल्स हैं। ठीक है, टीमों ने हमें एज़ अ कंसल्टेंट रखा हुआ अपने साथ। कंसल्टेंट कहते हैं कि हम टीमों के एक एजेंट हैं। हमें एक रेफरल लिंक भी इशू किया हुआ है टीमों ने कि आप अपने लिंक के थ्रू दूसरे टीमों के सेलर अकाउंट्स बनाओ, हम आपको सर्टेन अमाउंट जो है उसको आपको देंगे रिवॉर्ड। अब मैं अमाउंट तो नहीं आपको बताऊँगा, लोग परेशान हो जाएँगे। बट एनी हाउ कि ये बेनिफिट मुझे है क्योंकि जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ टीमों को बहुत ज़्यादा, मुझे टीमों से कम फ़ायदा, उनको मेरे से ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि जितने अकाउंट्स मैं टीमों पे ला सकता हूँ या जितने लोग हमारे साथ टीमों पे काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, टीमों खुद परेशान हुआ हुआ है कि इनका हम क्या करें। एनी हाउ मैं ना, जब मैं लेफ्ट देख रहा होता हूँ दैट मीन्स कि मैं अपनी दूसरी स्क्रीन के ऊपर हूँ। ठीक है, मुझे ज़रा यहाँ से ना वो निकाल लेने दें अपना रेफरल लिंक और यहाँ पे मैं वो कंपनी की प्रोफाइल भी खोल लेता हूँ जिस कंपनी प्रोफाइल का हमने बनाना है टीमू। अच्छा, अच्छा जी, अब ये मैंने अपना क्लिक किया है रेफरल लिंक। ठीक है, ये देख लें ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा, सैलरी यू टीमू रजिस्ट्रेशन मर्चेंट एक्सक्लूसिव इनविटेशन कोड। आगे मेरा जो है ना इनविटेशन कोड लिखा हुआ है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई टीमू को भी ले दे गया है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने डालनी है जी ईमेल। सबसे पहला तो इस बंदे की हमने ईमेल डालनी है। अच्छा, इसकी ईमेल ईमेल इसकी मेरे पास होगी, मैं इसकी ईमेल डालता हूँ। आपके लिए ये सारी चीज़ें मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि दिस इज़ ऑल कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं ये सारी। अच्छा जी, पासवर्ड हम डालते हैं। ओके, हमने पासवर्ड और ईमेल डाल दी है। अब वो कह रहा है कि अपनी जो आई है ना ईमेल उसको वेरीफाई करवाएं। तो मैं ज़रा यहाँ पे कट मार के ना, मैं अब ज़रा इसको ओटीपी मंगवा लूँ। अच्छा जी, ओटीपी हमें आ गया है। हमारे जो प्यारे से भाई हैं जिनकी ये कंपनी का टीमू हम बना रहे हैं, उन्होंने हमें ओटीपी दे दिया है। अरे यार, ये ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा नहीं हो रही कैमरे के ऊपर, इसको हम ना नाइट लाइट ऑन कर देते हैं कि इतनी अच्छी हमने स्टूडियो की सेटिंग यहाँ की हुई है, तो जनाब ख़राब ना हो वीडियो हमारी, क्या कहते हैं? अच्छा, एनी हाउ हम आगे चलते हैं जी, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। यार फिर वाइट हो गया। अच्छा जी, नेवर माइंड, जस्ट इग्नोर इट। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में वो कह रहा है बिज़नेस लोकेशन यूनाइटेड किंगडम के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। भाई यूके के आईपी से आपने खोला है, यूके का अकाउंट बनाओगे। कह रहा है जी बिज़नेस टाइप
स्टेट ओन्ड बिज़नेस हैं, पब्लिकली लिस्टेड बिज़नेस हैं या प्राइवेटली ओन्ड बिज़नेस हैं? हम हैं जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है? हम कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी पुल अप कर लेते हैं अपने प्यारे से भाई की, ठीक है? अब ये भी मैं ब्लर आउट कर दूँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो हमारी डिटेल्स को मिसयूज़ करेंगे। अच्छा, ठीक है जी, मैं इसकी कंपनी का नाम कॉपी करके सबसे पहले तो हम लिखेंगे कंपनी नेम में इनका कंपनी का नाम, ठीक है? अब वो आगे कह रहे हैं जी कंपनी की रजिस्ट्रेशन नंबर आप बताएँ और नीचे ये भी लिखेंगे कौन-सी जगह पे रजिस्टर्ड है आपकी कंपनी। हमने यहाँ क्लिक करना है कि हम स्कॉटलैंड में रजिस्टर्ड है, ठीक है? और उसका जो क कंपनी का नंबर है वो कंपनी हाउस से कॉपी करके यहाँ पे हमने डालना है, ठीक है? हमने डाल दिया। अब वो कह रहा है जी रजिस्टर्ड बिज़नेस एड्रेस आप हमें बताएँ। अब कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड बिज़नेस एड्रेस है वो हमने यहाँ डालना है, ठीक है? हम ज़िप कोड कट करके यहाँ डाल देते हैं। अच्छा जी, और इसको हम कट कर देते हैं। बस मतलब बेसिकली आपने एड्रेस डालना है ना, अब इसमें मैं किसी को क्या दिखाऊँ, मैं ब्लर कर दूँगा। मेरे भाई जो हैं उन्होंने मना किया कि मेरी कंपनी की डिटेल्स आपने वीडियो में नहीं दिखानी। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम क्लिक करेंगे जी नेक्स्ट, जस्ट मेक श्योर कि डिटेलिंग करेक्ट है। 3 अच्छा, ओके ठीक करेक्ट है जी, हम नेक्स्ट किया। अब भाई साहब कह रहे हैं सेलर इन्फॉर्मेशन का टैब है। ये इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू वेरीफाई यू एज़ अ सेलर। कॉन्टैक्ट पर्सन जो है ना साइमल्टेनियसली अ बेनिफिशियल ओनर, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव होना चाहिए जिसकी भी आप डिटेल देंगे यहाँ पे। अच्छा जी, लिखा आ रहा है इंडिविजुअल होल्ड्स ऑल ऑफ दीज रोल्स साइमल्टेनियसली, क्लिक येस और नो। बेसिकली जिस बंदे की डिटेल आपने देनी है वो कंपनी का ओनर भी होना चाहिए, डायरेक्टर भी होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए। मतलब सारी सारी जितनी होती है ना पोस्ट एक लिमिटेड कंपनी में, उस बंदे की डिटेलें दो। हमने कहा जी यस ठीक है जी, बंदा वही है। नो अगर आपने क्लिक करना है ना, फिर नीचे ऑप्शन आ जाते हैं 3 डिफरेंट, कि जिस बंदे की डिटेल्स आप दे रहे हैं कि वो डायरेक्टर है या कौन है, ठीक है? किसकी डिटेल्स आप यहाँ देने जा रहे हैं, क्योंकि उनको हमेशा सबकी डिटेल्स चाहिए टीम वालों को। हमने क्लिक करना है येस कि भाई जो भी मैं ज़ाहिर बात है मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ आपके केस में भी एक ही डायरेक्टर होगा कंपनी का, वही सारा कुछ होगा कंपनी का मालिक, ओनर, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, एनीथिंग कंट्री, रीजन, इश्यू जिसने आईडी की है हम यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे। प्राइमरी कॉन्टैक्ट आईडी की टाइप है पासपोर्ट, जो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। अपलोड आईडी फ़ोटो, लिखा आ रहा है जी अपलोड फ्रॉम डिवाइस या टेक फ़ोटो ऑनलाइन, हम डिवाइस से अपलोड करेंगे, ठीक है? और ये कह रहे हैं कि भाई अपलोड अ वीडियो शोइंग बोथ साइड्स ऑफ पासपोर्ट। पहला ऑप्शन है जी अपलोड फ्रंट एंड बैक फ़ोटोज़ ऑफ योर पासपोर्ट। अच्छा जी, पिछले कट में और अभी में डिफ़रेंस ये आया है कि पहले मैंने ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट किया था पासपोर्ट, अब मैंने किया ड्राइविंग लाइसेंस क्योंकि मैंने प्रोसेस तो शुरू कर दिया है। मुझे भी याद नहीं था कि आगे उन्होंने ना ये चीज़ें माँगनी है सारी। तो मैंने कॉल किया है दोस्त को अपने ना, तो उसने मुझे कहा कि लाइसेंस है मेरे पास, तो लाइसेंस से कर दो। एनी हाउ अब ये मेरे से पूछ रहे हैं फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ न लाइसेंस आप अपना हमें दें, ठीक है? पहले मैं यहाँ पे फ्रंट साइड लाइसेंस की डालता हूँ, फिर यहाँ पे मैं बैक साइड लाइसेंस की डालता हूँ। नीचे लिखा हुआ है अपलोड अ वीडियो शोकेसिंग या शोइंग बोथ साइड्स ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब वीडियो दो सानू ऊपर और नीचे हर जगह से लाइसेंस दिखाओ। तो वीडियो मैंने भाई से मंगवाई है, वो भी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, जिसमें वो भाई ने दिखाया है सारा ऊपर नीचे। अब वो कह रहे हैं जी भाई साहब है ना जिनका लाइसेंस आपने अपलोड किया है उनकी उनका हमें नाम बताएं। अब उनका नाम जो है ना वर्ड बाय वर्ड, जिस तरह मैं अपनी वीडियोस में सिखाता होता हूँ, कॉपी पेस्ट करना है, खुद बनना ही नहीं ना, मुझे अपना नाम नहीं पता। आप समझो मैनू अपना ना नहीं आंदा, कॉपी पेस्ट जो लिखा हुआ है ना कंपनी हाउस पे वर्ड बाय वर्ड कॉपी पेस्ट, कॉमा स्पेस जो भी है, आप बोलो जी मुझे अपना नाम नहीं आता, बात ही खत्म। अच्छा जी, भाई की आप वो पूछ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, भाई की डेट ऑफ बर्थ तो मुझे भी नहीं पता यार, टाइप भाई की डेट ऑफ बर्थ क्या है? भाई की डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, भाई की डेट ऑफ बर्थ भी मैंने मंगवा ली है, भाई की डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं जी, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, इट टर्न्स आउट के भाई तो बहुत छोटे हैं मेरे से। डबल देख लें, मैं मेरी आँखों को चेक करो, मैं मेक श्योर कर रहा हूँ, मैं प्रोफ़ेशनल बंदा हूँ, फिर भी डबल चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे लेफ्ट साइड पे मॉनिटर है, उस पे जो डिटेल्स उसने दी हैं कि वो एक्यूरेट हैं भी कि नहीं। क्योंकि एक चांस ही होता है आपको, इफ यू फक अप द फर्स्ट साइन अप, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਤਕਾ के साइड पे ला छोड़ देने, ठीक है? अच्छा, ओके, नेम मैं दोबारा मेक श्योर कर लूँगा जी, नेम के स्पेलिंग भी ठीक हैं, इनका मैं लाइसेंस चेक कर रहा हूँ, ठीक है? उनके लाइसेंस पे यही नाम एग्ज़ैक्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ भी उसकी सही है। अच्छा, कह रहे हैं जी प्राइमरी कॉन्टैक्ट आईडी नंबर, ओके सही है, जो इनका लाइसेंस है ना, उसका आईडी का नंबर बताएँ जी, उसके ऊपर जो लाइसेंस नंबर होता है बेसिकली, हमने वो ऐड करना है, ठीक है?
ओके, HM00, ठीक है। डेट ऑफ एक्सपायरी है जी उनकी। अच्छा, डेट ऑफ एक्सपायरी थी, लाइसेंस नंबर की एक्सपायरी डेट होती है ना, पाकिस्तान में भी होती होगी। इसमें हमने डालना है 2033 और मंथ है जी। अच्छा, एक्सपायरी डेट में डाल रहा हूँ मुझे जो मंथ पीछे कर लेते हैं, जून है ना, 14 जून। जो अच्छा बेसिकली टीमों का जो चाइनीज़ का है ना, इनका पहले मंथ लिखा आता है, फिर डेट लिखी आती है, फिर आगे ईयर लिखा आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ, डबल चेक कर रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली भाई की जो डेट ऑफ बर्थ थी मैं इसलिए डबल चेक कर रहा था क्योंकि फॉर्मेट उसने डिफरेंट फॉर्मेट में भेजी है, इन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट में भेजी है। ओके, ये भी सही है। ये जो इन्होंने भेजी है ठीक है। ये अब भाई ने ना मुझे फ़ोटोज़ भी नई भेजी हैं, उन्होंने बोला कि पिछली फ़ोटोज़ जो है ना वो हाई क्वालिटी नहीं थी, आप नई वाली फ़ोटोज़ लगा लें। अच्छा, मैं एक बार डबल मेक श्योर कर लेता हूँ, जो है ना एक्सपायरी डेट वो बिल्कुल ठीक है, 14/06/2033। अच्छा ठीक है जी, सारा कुछ मैंने वेरीफ़ाई कर लिया, सारा कुछ ठीक है। मैं फिर देख लेता हूँ। ओके, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी सिटीज़नशिप आप बताएँ, ठीक है? सिटीज़नशिप है जी उनके पास, सारी बात है ब्रिटानिया की, यूनाइटेड किंगडम, प्लेस ऑफ बर्थ भी उनकी यूनाइटेड किंगडम, रेज़िडेंशियल एड्रेस जो है ना उनका वो वही है जो उन्होंने कंपनी में मेंशन किया हुआ है, हम वही डाल देंगे। मैंने ये भी भाई से कन्फर्म किया है पहले, पता चले जी बाद में निकले कोई और। अच्छा, रेज़िडेंस एड्रेस भी हमने भाई का डाल दिया। अच्छा, रेज़िडेंस एड्रेस का ये चेक करें जी, मैं आगे कह नहीं रहा था कि मेक श्योर करते हैं। लिखा आ रहा है यू मे एंटर योर करंट रेज़िडेंशियल एड्रेस इफ देयर इज़ नो सूटेबल एड्रेस यू मे आल्सो प्रोवाइड एनी एड्रेस एसोसिएटेड विद यू सच एज़ अ फॉर्मर रेज़िडेंशियल एड्रेस और योर कंपनीज़ रजिस्टर्ड एड्रेस और बिज़नेस डिटेल्स। बेसिकली आप यहाँ पे कोई भी रेज़िडेंस एड्रेस डाल सकते हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। वो कह रहे हैं कि अपना बिज़नेस का जो एड्रेस है ना वही बेशक डाल दो। ठीक है, टीमू भाई इतना लीनिएंट है इस चक्कर में। बेसिकली अगर यहाँ मैं पाकिस्तान सर्च करूँ, तो पाकिस्तान की भाई कंट्री वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा जी, मैंने आपके सामने करके देख लिया है कि पाकिस्तान का जैसे ही आप नाम लिख रहे हो थोड़ी छुट्टी कर रहे हो। यहाँ पे बड़ी ना लिमिटेशन है। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया, अ, यार ये आप खुद देख लेना। मैं डेनमार्क है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, बस ठीक है। अच्छा, अगर आगे कह रहा है जी पर्सन इज़ द ओनली बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिज़नेस, येस। ये हमारा जो भाई साहब हैं जिनकी डिटेल्स हमने दी हैं ना वो अकेले मालिक हैं कंपनी के, मेड। ठीक है, बेसिकली इन सवार कि मैं भाई अपने खाते खुद ही लगा रहा हूँ। ये रजिस्ट्रेशन जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी खुद ही कर रहा हूँ, और अगर मेरी डिटेलें बाद में कभी चेंज होगी तो मैं ज़िम्मेदार हूँ इसका ना कि मैं इसको अपडेट करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी शॉप इन्फॉर्मेशन आप बताएँ। जी शॉप नेम हम लिख देते हैं जो है ना, डीएम शॉप लिख देते हैं फ़िलहाल, बाद में चेंज कर लेंगे। शॉप का वो लोगो कह रहे हैं जी, आप लोगो बताएँ। लोगो हम उठा लेते हैं गूगल से कोई भी, डीएम लोगो लिख दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, ये उठा लो, इसको करो सेव इमेज एज़, ठीक है, एनू सेव किता ते जाके आप लोगो अपलोड कर दें, डज़न्ट मैटर। अच्छा, नीचे कह रहा है जी मोबाइल नंबर आप हम अपना दें। भाई का मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये यार आप थोड़ा ना आपने माइंड नहीं करना है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सारी बातें सेंसिटिव हैं, मुझे ब्लर करनी पड़ेंगी। तो बंदे ये ना बोलें यार हमें तो दिखने को कुछ नहीं मिला। मैं साथ-साथ इसीलिए बोल के एक-एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या-क्या वो पूछ रहे हैं। क्योंकि अब लकीर का फ़कीर तो बनना नहीं है ना, कि जो वो पूछ रहे हैं सामने आपसे उसी का जवाब देना है, वो जवाब आपको आने चाहिए। ठीक है, नंबर दे दिता। अच्छा, नंबर भी ठीक है जी, वेरीफ़ाई नंबर के लिए ओटीपी चाहिए, अब भाई की मेहनत करनी पड़ेगी भाई ओटीपी। जी, भाई ने ओटीपी दे दिया, ओटीपी हमने डाल दिया, हम सबमिट करते हैं। कह रहा है जी शॉप नेम इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, कोई और नाम लिखो। ਅਸੀਂ लिख देने अब भाई, फिलहाल उस बंदे का नाम आगे लिख दिया शॉप, बस ये तो नहीं होगा। अब वो कह रहा है यार कि आप अपनी सारी चीज़ें ना वेरीफ़ाई कर लें, जिसमें आपकी कंपनी का नाम, कंपनी की एड्रेस, कंपनी डिटेल्स, बंदे का नाम, बंदे के डेट ऑफ बर्थ,
आपकी प्रूफ ऑफ आईडी की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो आपने डाली है, ईच एंड एवरीथिंग आप वेरीफाई कर लो, क्योंकि मैंने ट्रिपल चेक करके आगे डाली है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। अब वो कह रहा है जी प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी जो है ना, ये आप कराएं जनाब अपने वेरीफाई। ठीक है, इसके दो तरीके उन्होंने दिए हुए हैं, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, ठीक है, दूसरा है जी फेस वेरिफिकेशन एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है, अच्छा, वो साथ उसने ये भी कहा हुआ है कि सबसे रिकमेंडेड जो है ना वो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन है। बेसिकली होता ये है कि आप एक कोई भी अपना बैंक जो है ना उसके साथ लॉगिन करते हैं, और बैंक चूँकि आपका जो है ना वैलिड जेन्युइन बैंक है, ये बैंक की ऐप के अंदर चला जाएगा। उसका जो भी सॉफ्टवेयर है ना, वो वहाँ से आप क्लिक करोगे वेरीफ़ाई, बैंक की कंपनी की सारी डिटेल्स, उसका जो डायरेक्टर है, जो भी डिटेल्स है ना बैंक से वेरीफ़ाई वो कर लेंगे। फिर बैंक गारंटी दे रहा है टीमों को कि यार ये बंदा ओके है, जेन्युइन है। ठीक है? अब वो कह रहा है जी एक्सेस योर बैंक्स वेबसाइट टू वेरीफ़ाई, या लिखा नीचे अपलोड वेरी वीडियो टू वेरीफ़ाई। ठीक है? अब नीचे कह रहा है अपलोड बैंक डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बिज़नेस का नाम लिखा होना चाहिए, आपका लीगल नेम लिखा होना चाहिए, जो आपकी बिल इशूइंग एजेंसी है ना उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट। तो ये लंबा खाता है। ठीक है, आप बेसिकली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होती बैंक में जिसमें आपका नाम और आपकी कंपनी का दोनों का नाम लिखा हो, तो ये तो औखा काम है। आपने हमेशा वेरिफिकेशन करवानी है बैंक के थ्रू, ऐप के थ्रू, बस 2 मिनट का काम होता है, तो दस्ती दस्ती आपने क्लिक करना है। यहाँ करना है हमने स्टार्ट वेरिफिकेशन पे। अच्छा भाई लोग माज़रत, जो स्टेप था ना आईडी वेरिफ़िकेशन वाला, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उसको मैंने कॉल की है, उसको मैं मीटिंग पे बुलाया है और फिर बैठ के हमने किया है। ऑप्शन होते हैं 2-4, एक ऑप्शन है सबसे ईज़ीएस्ट, वो है कि आप क्यूआर कोड स्कैन करें, आपको ना आपके यूके के बैंक अकाउंट में ले जाएगा, बिज़नेस बैंक अकाउंट आपका, या पर्सनल भी चलेगा, प्रेफरेबली बिज़नेस बैंक अकाउंट। तो आप येस, येस क्लिक करते जाओ, बस ना खुद ही वेरीफ़ाई हो जाता है। बेसिकली डेटा आपका ना बैंक से निकाल लेते हैं। वो हम हो नहीं रहा था उस बंदे से। वो पता नहीं उसका ऐप का इश्यू था या व्हाटएवर। तो फिर हमने मैन्युअली वेरीफाई करवाया, जिसमें उसने क्यूआर कोड स्कैन किया है, क्यूआर कोड उसको लेके गया है कि आप अपना फेस रिकॉर्ड करें, अपनी जो प्रूफ ऑफ आईडी है उसको रिकॉर्ड करें, अपने मुँह के साथ ऐसे रखें, ऐसे करें, वो उसको बताता गया, वो करता गया। फिर नीचे था कि आप हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस दें, अपना, जो बंदा है ना उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। उसकी फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है, वो मैंने डाल दी है। तो वो मैं चूँकि कॉल पे था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, पर मैं उसी स्टेप पे हूँ। एक स्टेप आगे हूँ कि मैंने प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ जो एड्रेस है वो सबमिट किया बस। अब आगे जो है ना ये पूछ रहे हैं मेरे से टैक्स सेटिंग्स कि आप अपना वीएटी नंबर दें, वीएटी नंबर दें। यहाँ पे अब मैं वीएटी नंबर अपना ऐड करता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड। वीएटी नंबर जो है हमारा, वीएटी नंबर है, यहाँ पे अपना वैट नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है। हर बंदे का अपना-अपना होगा, ये भी वीएटी ब्लर कर दूँगा मैं। ओके, कह रहा है जी वीएटी नंबर डाल दिया है, नीचे कह रहा है वीएटी रजिस्ट्रेशन एड्रेस क्या यही एड्रेस है? मैंने कहा जी ठीक है यही है। कह रहा है वीएटी सर्टिफिकेट अपना अपलोड करें। हम यहाँ पे वीएटी सर्टिफिकेट अपना अपलोड करते हैं, क्योंकि मैंने पिक्चर ली हुई थी उसकी ऑलरेडी। एक एक सेकंड, दोबारा पिक्चर लेता हूँ, तो लिखता हूँ वीएटी 1 2 3 4। अच्छा, वीएटी सर्टिफिकेट हमने अपलोड करना है यहाँ पे, उसका नाम मैं सर्च कर लेता हूँ। ये अभी मैंने फ़ाइल बनाई थी, वीएटी सर्टिफिकेट डाल दिया। कह रहा है सेट अप वीएटी कैलकुलेशन। ये बड़ा ट्रिक का सवाल है। यहाँ पे आपने सेटिंग करनी है अपने अकाउंट की कि किस हिसाब से वीएटी आपने कस्टमर से लेना है। ये अमेज़न या ईबे की तरह नहीं है। टीमू वर्क करता है। अगर आप उसे कहते हो ना कि 20% वैट लेना है तुमने हर कस्टमर से, वो 20% वैट लेके देगा आपको हर कस्टमर से। 100 की चीज़ बिकी, 20% उसके ऊपर लगाएगा कस्टमर से। कस्टमर को शो होगा प्रॉपर कि आपने 100 पे किए आइटम के, 20 आपने वीएटी पे की है। अगर आप यहाँ लिखते हो कि नहीं हमें वैट चाहिए ही नहीं, वो आपको वैट नहीं लेके देगा। अगर आप लिखते हो कि हमें 4% वैट चाहिए, वो आपको 4% वैट लेके देगा। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम वैट जो अलाउड है ना, वो कस्टमर से निकलवाना होता है। ठीक है? सारी गेम ही वैट की है। जिसको वैट समझ आ जाए ना, वो प्रॉफ़िटेबल है। अब हमारा जो टीमू का अकाउंट है ना, हमने जो आइटम की कॉस्ट है, मैं आपको बताता हूँ गेम। हमारी चीज़ है 100 की, उसको 100 का ही लगाया हुआ है मैंने बेचने के लिए। कोई प्रॉफ़िट लॉस नहीं, कुछ भी नहीं। सारा का सारा प्रॉफ़िट हमने रखा हुआ वैट के अंदर। कस्टमर देखता है, जब चीज़ देखता है इतनी चीप लगी हुई है, उसको क्या पता हमारा सारा प्रॉफ़िट ही वैट में है। वैट वो देता है 20%, हमने देना होता है आगे एचएमआरसी को 6.5% या 7.5%, कुछ कंपनीज़ का 5.5% है। जो वैट में डिफ़रेंस है ना 20 और 5.5 में, वो है हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन। ये सारी गेम है, जो किसी को समझ आ जाए तो अच्छा खासा पैसा वो बना सकते हैं। बट ये मैंने बेशक बता दिया है, पर समझ किसी को नहीं आई। एनी हाउ यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जनरल स्टैंडर्ड सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड टैक्स रेट। बाय क्लिकिंग सबमिट, क्या आप यहाँ पे वीएटी कैलकुलेशन सर्विसेज की मेथड
मेथोडोलॉजी जो है, उस पे एग्री कर रहे हैं, सबमिट ठीक है भाई, सानू कबूल है। अच्छा, इसको मैंने कर दिया। वीआईटी नंबर भी डाल दिया हमने, रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हमने सारी दे दी है, टैक्स इन्फॉर्मेशन हमने सारी दे दी है। अब ये है कि आप टीमू सेलर सेंटर पे अगर क्लिक करोगे ना, तो इस तरह का आपके पास एक पेज खुल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन अंडर रिव्यू, इट कैन टेक अप टू 1 वीक। रिव्यू जो रिज़ल्ट्स हैं आपके, वो आपको ईमेल में मिल जाएँगे। ठीक है, उसने हमें कहा जी अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो हमने डाल दी है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डालनी है, वो भी हमने डाल दी है। अब ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, वीआईटी नंबर भी उसने हमारा वेरीफ़ाई करना है जो हमने दिया है, कोई पीडीएफ नहीं दिया, क्योंकि वैट नंबर वेरीफ़ाई हो सकता है। सर्च करो किसी का भी वैट पुल अप हो जाती है सारी डिटेल्स, कि ये वैट नंबर ना किस कंपनी का है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो हमने दी है वो भी फेक नहीं हो सकती, उन्होंने पता नहीं कौन-कौन से एंगल से वीडियोज़ बनवाई हैं। तो ये सारी वेरीफ़ाई होंगी मैन्युअली, ये एआई नहीं करेगा, बंदा आके खुद बैठ के वेरीफ़ाई करेगा। फिर ये टीमू का अकाउंट आपका हो जाएगा अप्रूव। और फिर मेरा दिल है कि अब मैं ना टीमू की सीरीज़ भी कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे टीमू के बारे में ना किसी को पता है, ना कोई वीडियो बना रहा है, क्योंकि किसी की इतनी औकात ही नहीं है कि वो वैट रजिस्टर करके आगे जो है ना टीमू चलाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको टीमू का कंटेंट भी दूँगा, कि अगर कोई इस लेवल तक बंदा पहुँच जाता है, तो फिर वो उसको नॉलेज पता हो टीमू की, कि टीमू जो है किस तरह चलता है, किस तरह नहीं। ठीक है जी, यहाँ करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। फिर बोलेंगे जी, से नो टू मंजन सेलर्स, हैशटैग नो मंजन सेलर्स।